हेलो फ्रेंड्स। तो मैं देखा हूँ ये टेक्निक का क्वेश्चन आप जो देख पा रहे होंगे, ये जो आपका है ना गेट वी का क्वेश्चन है 2025 का टेक्निक का क्वेश्चन है। तो मैं सोचा हूँ कि टेक्निक क्योंकि मैं कवर कर रहा हूँ इस टाइम टेक्निक पर मेरा फोकस है, और टेक्निक CUT PG लाइफ साइंसेस हो या गेट वी हो, घुमा फिरा कर बहुत सारी 20 25 30 टेक्निक होंगी जो बार बार आती रहती हैं। तो मैं सोचा कि इस क्वेश्चन को डील करते करते आपको टेक्निक भी ओवरव्यू में समझा दूँ, और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन टेक्निक से दोबारा आ सकता है वो आपको बताता चलूँ। ठीक है, इससे क्या आपका, तो मैं ऐसा सोचा हूँ कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं टेक्निक्स को लेता जाऊँगा और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, मीडियम डिटेल में समझाता जाऊँगा, सो दैट ज़्यादा टाइम भी ना जाए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी ना बढ़े, और आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले हों वो हो जाएँ। ठीक है, तो पहले तो हम समझते हैं क्वेश्चन क्या है। बोल रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन नॉट बी यूज टू आइडेंटिफाई SNP। SNP कौन सी टेक्निक डिटेक्ट नहीं कर पाती। SNP जो वर्ड है ना, SNP बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, तो SNP को अच्छे से समझ के रखो, उसकी टेक्निक जो भी रिलेटेड है समझ के। ठीक है, तो हम समझते हैं इस वीडियो में। तो देखो, ये आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है AACGT। SNP का मतलब है सिंगल न्यूक्लियोटाइड, यानी एक इनमें से कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड बदल जाए। तो यहाँ पर देखो C क्या हो गया, T हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक न्यूक्लियोटाइड बदल गया, इसे SNP कहते हैं। तो इसका मतलब है SNP मतलब कि DNA का सीक्वेंस चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि DNA का सीक्वेंस एक एक न्यूक्लियोटाइड का भी कौन बता सकता है। ठीक है, तो पहले तो बोला DNA सीक्वेंसिंग, ऑब्वियसली DNA सीक्वेंसिंग होगा तो हम बता ही देंगे कि अरे AACGT है या ATGT है, तो ये तो बता ही देगा। ठीक है, अब बाकी टेक्निक्स क्या हैं उसको हम समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि SNP डिटेक्ट करने की एक और टेक्निक है, वो है माइक्रो अरे हाइब्रिडाइजेशन। इसको मैं CUT के पेपर में समझाया हूँ कि कैसे करते हैं माइक्रो अरे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है भाई, हो सकता है दोबारा माइक्रो अरे यानी हाइब्रिडाइजेशन से पूछ ले। तो अभी हम समझते हैं एक एक टेक्निक। सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। ये आपने कभी सुना है क्या, सिंगल स्ट्रैंड कॉन्फॉर्मेशन पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या टेक्निक है, ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। सपोज आपका ये DNA है जो नॉन म्यूटेंट है, यानी चेंज नॉर्मल DNA है, उसको आप डीनेचर करेंगे, सेपरेट हो गया, और जब DNA सेपरेट होता है तो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया। अब सिंगल स्ट्रैंड कोई शेप ले लेगा, अरे कोई शेप ले लेगा ना, फोल्ड होगा तो। ठीक है, अब सब यहाँ पे म्यूटेंट DNA, देखो ये डॉट दिख रहा है ना, ये क्या बेस चेंज हुआ है यहाँ पर, यानी SNP यहाँ पर आ गया है, तो इसमें SNP आ जाता है। तो अब क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है, तो इसका कॉन्फर्मेशन, इसका म्यूटेंट वाले का कॉन्फर्मेशन है, ये जो शेप है ये इस वाले शेप से डिफरेंट है। ठीक है, समझे बात को। तो शेप अब डिफरेंट हो गया। अब इसको आप जेल पे रन करेंगे तो देखो, इस वाले को जेल पे रन करेंगे तो ये बैंड ऐसा दिखाएगा, और ये वाला बैंड ऐसा दिखा रहा है। दोनों सेम ही DNA है, फिर भी बैंड का साइज अलग अलग हो गया। तो आप जब नॉर्मल आपने रन किया और यहाँ पे म्यूटेंट रन किया, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो बैंड सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है DNA का। समझे, तो इससे आप SNP डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, SNP डिटेक्ट है ना, म्यूटेशन डिटेक्ट कर सकते हैं, SNP डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं दूसरी टेक्निक जो है एम्सा। एम्सा भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इस पर क्वेश्चन दोबारा आ सकता है। ठीक है, तो एम्सा टेक्निक में एक्चुअली में क्या होता है, ये प्रोटीन का ये बताता है DNA प्रोटीन बाइंडिंग का। क्या मतलब है, देखो अगर नॉर्मल DNA, ये देखो जेल पे नॉर्मल DNA रन किया तो यहाँ पे आया। ठीक है, बट अगर इसी DNA से देखो यहाँ पे प्रोटीन ऐड हो गया, अगर प्रोटीन ऐड हो गया तो वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया तो ये तेज़ भाग नहीं पाएगा ना। देखो जितना भारी होता है मॉलिक्यूल जेल पे उतना पीछे होता है, तो देखो भारी हो गया, दो प्रोटीन जुड़ गए तो और भारी हो गया। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि किसी DNA पर प्रोटीन बाइंड है या नहीं है। समझे बात को। तो इससे आप क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे आप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग स्टडी कर सकते हैं। यानी कि सपोज आपका ये DNA है, अब इस पर कोई प्रोटीन सपोज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड होता है या नहीं होता है, उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ इसके साथ मिक्स कर दो। अगर ये बाइंड हो जाएंगे तो आप जब जेल पर रन करेंगे तो बैंड शिफ्ट हो जाएगा, इसे बोलते हैं मोबिलिटी शिफ्ट। ये EMS है ना, इसमें MS का मतलब मोबिलिटी शिफ्ट होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आपका जो देखो बैंड यहाँ आना चाहिए था, बट प्रोटीन ऐड हो गया तो यहाँ आ गया, इसको बोलते हैं मोबिलिटी शिफ्ट। दो प्रोटीन हुए तो यहाँ आ गया, इसे बोलते हैं मोबिलिटी शिफ्ट, बैंड शिफ्ट हो गया। तो आप ये देख सकते हैं आप प्रमोटर पर RNA पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है कि नहीं, वो देख सकते हैं। DNA प्रोटीन, ऑब्वियसली इसमें मतलब DNA प्रोटीन का हम जो है स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें सीक्वेंसिंग का कोई मतलब नहीं है, तो ये SNP डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, समझ में आया। फिर तीसरा टेक्निक होता है QPCR।
अब क्यू पीसीआर का मतलब ये नहीं बोल रहा है कि क्यों कर रहे हो पीसीआर, इसका मतलब होता है क्वांटिटेटिव पीसीआर, ठीक है। इसमें 2 मेथड होते हैं, टैकमैन प्रोब मेथड एंड साइबर ग्रीन मेथड, ठीक है। अब इसमें टैकमैन एसे का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये करते कैसे हैं बेसिक में बताऊंगा। देखो ये आपका जो है वो डीएनए है, ठीक है, इसको प्राइमर दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोब बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा जूम करता हूँ, देखो ये प्रोब, देखो ये प्रोब बनाया जाता है, इसमें एक आर ऐड किया जाता है यानी रिपोर्टर डाई, ठीक है, और एक होता है क्विंचर, यानी रिपोर्टर डाई जो फ्लोरेसेंस दे रहा है, ये फ्लोरेसेंस जो रिपोर्टर डाई दे रहा है उसको ये क्विंचर क्विंच कर लेता है। तो जब ये दोनों साथ में है एक प्रोब में तो कोई भी सिग्नल नहीं आएगा, है ना, सिग्नल नहीं आएगा क्योंकि क्विंचर ने उसको क्विंच कर लिया। फिर क्या होता है जब आप पीसीआर में टैग पॉलीमरेज होता है, टैग पॉलीमरेज जब आगे बढ़ेगा तो उसके पास 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है जिससे वो रिपोर्टर को काट के अलग कर देगा। तो देखो यहाँ पर रिपोर्टर था, ये रिपोर्टर काट के अलग हो गया, तो जब रिपोर्टर अलग हो गया, क्विंचर अलग हो गया, तो अब ये जो रिपोर्टर है ये तो फ्री हो गया, तो फ्लोरेसेंस बढ़ जाएगा, तो फ्लोरेसेंस सिग्नल बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे हम डिटेक्ट करते हैं कि क्वांटिटी क्या है डीएनए की, जितना ज़्यादा फ्लोरेसेंस आएगा उतना ज़्यादा डीएनए की क्वांटिटी होगी, समझे बात को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या एक्सपेक्टेड है, वो ये पूछ सकता है सीटी वैल्यू, सीटी वैल्यू मतलब साइकिल थ्रेशोल्ड। सिंपल सा क्वेश्चन क्या आ सकता है मैं बताता हूँ। सीटी वैल्यू अगर बढ़ गई तो मतलब होता है कि आपका डीएनए कम था, और सीटी वैल्यू अगर घट गई तो मतलब आपका इनिशियल डीएनए ज़्यादा था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्यूपीसीआर का होता है साइबर ग्रीन मेथड। साइबर ग्रीन मेथड आप क्वेश्चन को पूछ सकता है कि ये किस पे बाइंड करता है, तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे बाइंड करता है। इसमें हम साइबर ग्रीन एक फ्लोरेसेंट डाई है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जितना ज़्यादा डीएनए होगा उतना ज़्यादा फ्लोरेसेंस होगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और प्राइमर डाइमर, इसका एक साइबर ग्रीन का एक ड्रॉबैक होता है कि ये प्राइमर डाइमर को भी डिटेक्ट करता है, ठीक है, जो कि नहीं आनी चाहिए। मतलब आपको लगेगा कि सिग्नल आ रहा है बट वो प्राइमर डाइमर का सिग्नल होगा, ठीक है। इसको इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ प्राइमर डाइमर वगैरह क्या है, बस समझ लो, बस टर्म्स याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इस पर। चलो अब देखते हैं सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग में पहले हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। तो फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग होता है, सेकंड जनरेशन सीक्वेंसिंग होता है, थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग होता है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंगल सीक्वेंसिंग से क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो सिंगल सीक्वेंसिंग एसएनपी फाइंड कर सकता है। सिंगल सीक्वेंसिंग को हम चेन टर्मिनेशन मेथड बोलते हैं क्योंकि इसमें हम डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यूज़ करते हैं, इसमें म्यूटेशन भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो नॉर्मली क्या हो रहा है, ये डीएनए स्ट्रैंड है, इसको पहले डीनेचुरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, फिर उसके बाद में क्या किया, यहाँ पर फ्लोरेसेंटली लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया, ठीक है। तो अलग अलग बेस यहाँ पे अलग अलग सीक्वेंस आ जाता है, GTA ये सीक्वेंस आ जाता है ऐसे अलग अलग कलर का, ठीक है। इसमें हम DDTP यूज़ करें, DDTP का क्या मतलब डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इसको डिटेल में मैं कभी और समझाऊंगा, अभी जस्ट समझ लो क्वेश्चन क्या आ सकता है। फिर हम दूसरा सीक्वेंसिंग मेथड होता है मैक्सिमम जिलबर्ट मेथड। इस मेथड में क्वेश्चन आ सकता है कि ये केमिकल मॉडिफिकेशन मेथड होता है, टॉक्सिक केमिकल यूज़ होते हैं तो अभी यूज़ नहीं होता। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखो इसमें और क्वेश्चन आ सकता है कि आपको अगर डाई मिथाइल सल्फेट दिया और NaOH दिया तो क्या क्या कहाँ पर कट करेगा, तो देखो अगर आपको डाई मिथाइल सल्फेट यानी DMS दिया और HCl के साथ दिया तो HCl को क्या बोलता है, एसिड होता है, तो A फॉर एसिड, तो ये एक पर कट करता है, A बेस पर कट करता है। अगर NaOH दे दिया तो A+G हो जाएगा पूरा प्योरीन, ठीक है। ऐसे ही पाइपरडीन जो यहाँ पर देखो पाइपरडीन जो है ना, ठीक है, पाइपरडीन NaCl हाइड्रोजन होगा तो ये C पे कट करेगा, बट पाइपरडीन हाइड्रोजन अकेला होगा तो ये T+C पे करेगा। तो इसको ऐसा आप याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मैं भी जस्ट बता रहा हूँ कि आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। सेकेंड जनरेशन सीक्वेंसिंग में क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आता है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, ठीक है, NGS बोलते हैं। इसमें इल्यूमिना सीक्वेंसिंग पूछ सकता है, सेकंड जनरेशन कौन से होते हैं, पायरो सीक्वेंसिंग हीट वाला जिसमें PPI रिलीज होता है, ठीक है। आयन टोरेंट इसमें H+ रिलीज होता है, ठीक है। ये सब टर्म्स याद रखो, ये सेकंड जनरेशन सीक्वेंसिंग है। RNA सेक जिसे बोलते हैं, इसमें क्या कहता है RNA की सीक्वेंसिंग होती है यानी ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस होता है। इसमें RNA सारा सेल का सारा RNA निकालो, उसको cDNA में कन्वर्ट करो, उसका सीक्वेंस कर दो, ठीक है। तो ये जीन एक्सप्रेशन बताता है, ऑब्वियसली RNA जीन एक्सप्रेशन बताएगा, ठीक है। और आप सिंगल सेल एक सेल का भी अकेले का DNA निकाल सकते हैं, सॉरी RNA निकाल सकते हैं और उसको सीक्वेंस कर सकते हैं, ठीक है। बात को समझ में आ रहा है, मैं बस बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग पूछ सकता है क्या होती है, तो थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग का एक फ़ायदा होता है कि ये रियल टाइम सीक्वेंसिंग करता है, ठीक है। इसमें पेक बायो होता है और नैनोपोर होता है। नैनोपोर फेमस है, बहुत फेमस है, पूछ सकता है नैनोपोर कौन सा सीक्वेंसिंग है, थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं बाईसल्फाइड सीक्वेंसिंग
डीएनए मिथाइलेशन तक को देख लेता है, ठीक है। डीएनए मिथाइलेशन मतलब क्या होता है, एपिजेनेटिक्स। अरे भाई डीएनए के ऊपर से मॉडिफिकेशन मतलब एपिजेनेटिक्स। तो डीएनए मिथाइलेशन को कौन सा सीक्वेंसिंग देख लेता है, बाइसल्फेट सीक्वेंसिंग। सो मैं बस बता दिया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि फिर एक नया क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें जो भी टेक्निक्स होंगी उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये अच्छा तो स्क्रीनशॉट ले लो और ये, ठीक है, ओके। तो आपको बताना कि आपको ये स्पीड सही लगा है कि ऐसा तो नहीं कि आपके पूरा ऊपर से चला गया, आपको कुछ समझ में नहीं आया। तो बता दो सो दैट मुझे समझ में आएगी मुझे ऐसा वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। बट मैं ऐसा सोचा हूँ कि मैं सारी टेक्निक जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसके सारी टेक्निक लगभग लगभग समझाऊँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊँ, ठीक है।